नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हमेशा की तरह फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा स्कूल व्याख्याता भर्ती में प्रस्तावित रामचरितमानस का जो बाल कांड है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। मित्रों, कि बाल कांड की जो विस्तृत पदों की व्याख्या है वह मैं नहीं करवा सकता क्योंकि समय भी कम है और उसमें क्लास भी बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन बाल कांड से जितने भी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी है, उन सभी प्रश्नों की चर्चा आज की कक्षा में करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की थी? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 1574 ईस्वी में। और मित्रों, आप हमें बताइएगा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ से शुरू की, यानी किस स्थान से इसकी रचना शुरू की, और रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, यानी रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तुलसीदास का जन्म कब व कहाँ हुआ? तुलसीदास का जन्म व कब व कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1532 ईस्वी को राजापुर गांव, बांदा जिले के उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। और बांदा जिले का जो राजापुर गांव है वहां पर महर्षि या गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 7 कांड। और मित्रों, अब हम चर्चा करें कि रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं वह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कांड है बाल कांड, और दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा जो कांड है किष्किंधा कांड, और इसके बाद में जो 5वां कांड है उसका नाम है सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। और मित्रों, आप याद रखिएगा कि जो बाल कांड है, यानी रामचरितमानस का जो बाल कांड है, इसमें भगवान श्री राम के जन्म से पहले और जन्म से लेकर के राम विवाह तक का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद अयोध्या कांड, जब राम का राज्याभिषेक की तैयारी होती है, जो अयोध्या के अंदर राम को वनवास के लिए जो कैकेयी के द्वारा षड्यंत्र रचा गया और राम के वनवास तक की सारी बातें अयोध्या कांड में आती है। इसके बाद अरण्य कांड, और इसमें जब राम वनवास में पहुंच जाते हैं, वहां पर कई राक्षसों का वध करने के बाद जंगल में रहते हैं, तो उसका वर्णन है। इसके बाद में सीता का अपहरण हो जाता है, और अपहरण होने के बाद में जब किष्किंधा के राजा सुग्रीव से राम की मित्रता होती है, वो सारा वर्णन किष्किंधा कांड में है। और जो 5वां कांड है, इसमें राम के द्वारा सीता जी को लेने हेतु समुद्र किनारे जो सुंदर कांड के पाठ किए जाते हैं, वो 5वां कांड है। इसके बाद राम का लंका पर चढ़ाई करना, ये लंका कांड है। और रावण का वध करने के बाद में राम जब सीता सहित अयोध्या वापस आते हैं, और अयोध्या वापस आने के बाद की जो चर्चा है उसे उत्तर कांड के नाम से जाना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तुलसीदास ने समन्वय के लिए भक्ति के विनय रूप में किसको प्रस्तुत किया है? कि तुलसीदास ने समन्वय के लिए भक्ति के विनय रूप में किसको प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर होगा पार्वती को। अगला प्रश्न, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा पंक्ति में तुलसीदास ने किसकी आराधना की है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु चरणन की। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने बालकांड में मंगलाचरण के रूप में किस भाषा की स्तुति की है? यानी किस भाषा में स्तुति की है? मित्रों, कि जो तुलसीदास ने रामायण का बालकांड है, इसका जो मंगलाचरण है, इसमें उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? या तुलसीदास के बालकांड में
यानी रामचरित का जो बालकांड है उसमें तुलसीदास ने मंगलाचरण में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा का। वैसे मित्रों याद रखिएगा कि रामचरित मानस की रचना अवधी भाषा में हुई है, लेकिन मंगलाचरण की जो भाषा है वो संस्कृत है। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि रामचरितमानस की भाषा अवधी होने की वजह से ये प्रश्न आपका गलत हो सकता है। तो मंगलाचरण की भाषा संस्कृत है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तुलसीदास ने बालकांड में मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले किसकी स्तुति की है? कि तुलसीदास ने बालकांड में जो मंगलाचरण है उसमें सबसे पहले किसकी स्तुति की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा गणेश जी की। अगला प्रश्न, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की पंक्ति में तुलसी ने किसकी आराधना की है? तो इसका सही उत्तर होगा सीता जी की। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने किसे चलता फिरता प्रयाग कहा है? कि तुलसीदास ने किसे चलता फिरता प्रयाग कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा संत जनों को। अगला प्रश्न, उपजहि एक संग जग माही, कि उपजहि एक संग जग माही ऐसा कहकर तुलसीदास ने किसकी ओर संकेत किया है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सज्जन और दुर्जन। यानी इस संसार में सज्जन और दुर्जन एक ही साथ उत्पन्न होते हैं, यानी उनका उत्पन्न होने का जो कार्य, यानी एक ही घर में सज्जन भी हो सकते हैं और दुर्जन भी हो सकते हैं। यानी एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न होने वाले अगर दो भाई हो तो उसमें एक सज्जन भी हो सकता है, एक दूसरा दुर्जन भी हो सकता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। रघुपति कीर्ति विमल पताका, इस पंक्ति में तुलसीदास ने किसकी स्तुति की है? रघुपति कीर्ति विमल पताका, इस पंक्ति में तुलसीदास ने किसकी स्तुति की है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण की। यानी रघुपति यानी भगवान श्री राम की कीर्ति की जो पवित्र पताका, जो ध्वजा है, वो किसे बताया गया है? तो लक्ष्मण को। अगला प्रश्न, विप्रवंश कै असी प्रभुताई, विप्रवंश कै अति प्रभुताई, यहाँ विप्रवंश का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मण कुल। अगला प्रश्न, तुलसीदास को मानस किसने सुझाया था? कि तुलसीदास को रामचरित मानस या राम का चरित्र लिखने के लिए जो ग्रंथ है जिसे मानस कहा जाता है, यह किसने सुझाया? तो इसका सही उत्तर होगा शिव रूपी आत्मा ने। यानी सबका कल्याण चाहने वाली जो आत्मा है उसने तुलसीदास को मानस सुझाया है। अगला प्रश्न, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु यह किसने वे किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा राम ने पार्वती से। तो मित्रों यहाँ पर पार्वती जी भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए जब सीता का वेश बना करके जब वनवास में पहुंचती है तो भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि विपिन अकेली फिरहु के हेतु, कि इस जंगल में तुम अकेली क्यों फिर रही हो? तो यहाँ पर राम ने ये पार्वती से कहा था, जो सीता का रूप बना करके भगवान श्री राम के सामने प्रकट हुई थी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में राम कथा के लिए वक्ता श्रोता के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो मित्रों ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो इसके जो 4 स्तंभ है, इन चारों स्तंभों को अच्छे से याद रखिएगा कि किसने किसको कथा सुनाई थी। भगवान श्री राम की जो कथा है वह किसने किसको सुनाई। तो ये जो चारों है, ये मिलान वाला प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है और सीधा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मित्रों याज्ञवल्क्य ने राम कथा किसे सुनाई? भारद्वाज ऋषि को। और काकभूषुंडी ने ये कथा किसको सुनाई? तो गरुड़ को। और शिवजी ने राम कथा किसको सुनाई? तो पार्वती को। और तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस के माध्यम से जो राम कथा है वो किसे सुनाई गई है? तो संत जनों को। अगला प्रश्न,
किसने कठोर तपस्या कर भगवान से उनके जैसे ही पुत्र मांगे थे? कि किसने कठोर तपस्या कर भगवान से उनके जैसे पुत्र मांगे थे? तो इसका सही उत्तर होगा मनु व शतरूपा ने। अगला प्रश्न, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, राजाओं से भरे भुवन में हाहाकार क्यों मच गया था? कि भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तो राजाओं से भरे भवन में हाहाकार क्यों मच गया था? तो इसका सही उत्तर होगा श्री राम के द्वारा छूते ही धनुष टूटने के कारण। कि भगवान श्री राम ने जब शिव धनुष को छुआ और वो छूने से टूट गया तो सभा में बैठे हुए जितने भी लोग थे, राजा महाराजा थे, सब हाहाकार करने लगे थे, क्योंकि वो धनुष भगवान श्री राम ने जिस धनुष को तोड़ा वो शिवजी का धनुष था, और परशुराम जी शिवजी के शिष्य थे जो अपने गुरु का धनुष टूटने पर अपमान मान रहे थे। अगला प्रश्न, गौतम तीय गति सुरती करी, नहीं परसती पग पानी। कि गौतम तीय गति सुरती करी, नहीं परसती पग पानी, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सीता का। मित्रों याद रखिएगा कि भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श से कि जो गौतम ऋषि की तीय यानी नारी की जो नारी थी अहल्या, वह आसमान में उड़ गई थी, ऐसा सीता मानती थी। इसलिए सीता उस स्थिति को याद करके भगवान श्री राम के पैर नहीं छूना चाहती, क्योंकि उसके मन में शंका है कि मैं भगवान श्री राम के चरणों को अगर स्पर्श करती हूँ तो मेरी स्थिति भी उसके जैसे हो जाएगी। अगला प्रश्न, राम के वनवास को तुलसीदास जी ने किसके सम्मान माना है? कि राम के वनवास को तुलसीदास ने किसके सम्मान माना है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीष्म ऋतु के सम्मान। अगला प्रश्न, राम सीता के विवाह में सब इंद्र से ईर्ष्या क्यों कर रहे थे? कि राम सीता के विवाह में सब इंद्र से ईर्ष्या क्यों कर रहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र अपने 1000 नेत्रों से अधिक देखने का जो आनंद है वो प्राप्त कर रहे थे। कि जो इंद्र है वो अपने 1000 नेत्रों से सीता के विवाह का जो दृश्य था उसे सबसे ज़्यादा देखने की वजह से बाकी देवता उनसे ईर्ष्या कर रहे थे। अगला प्रश्न, राम और सीता का विवाह किस मास में हुआ था? राम और सीता का विवाह किस मास में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा माघ शीर्ष मास में, यानी माघ के महीने में, बसंत ऋतु में। अगला प्रश्न, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, यहाँ निज निधि शब्द किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा ये राम के लिए। यानी देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, तो यहाँ निज निधि शब्द भगवान श्री राम के लिए आया है। और मित्रों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। तारकासुर नामक राक्षस का वध किसने किया था? तारिकासुर नामक राक्षस का वध किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा कार्तिकेय ने। अगला प्रश्न, राम सीता का विवाह किस पुरोहित ने संपन्न कराया था? कि राम सीता का विवाह किस पुरोहित ने संपन्न कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा शतानंद ने। अगला प्रश्न, भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवन मनहु रिसाजे। यानी भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवन मनहु रिसाजे, तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। और मित्रों याद रखिएगा कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके वाचक शब्द कौन कौन से हैं? मानो मनो, मानो जानो, मनो जनु, मनहु जनहु, ये जो शब्द आते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। और बात करें आज के अगले प्रश्न की, सत्यकेतु किस देश के राजा थे? सत्यकेतु किस देश के राजा थे? तो इसका सही उत्तर होगा कैकेयी देश के। अगला प्रश्न,
सीता तुम्हारी सकल खानी, सीता तुम्हारी सकल गुण खानी। मित्रों यहाँ पर ये सीता शब्द नहीं है, इसे याद रखिएगा, यहाँ पर आएगा सुता शब्द कि सुता तुम्हारी सकल गुण खाने की, तुम्हारी जो पुत्री है वो संपूर्ण गुणों की खान है। तो यहाँ सुता शब्द किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा पार्वती के लिए, यानी मैना और हिमाचल की पुत्री पार्वती के लिए यह शब्द आया है। अगला प्रश्न, सुनी पाती पुल के दौ भ्राता, सुनी पाती पुल के दौ भ्राता, यहाँ किन भ्राताओं का उल्लेख है? कि पत्र सुनकर के दोनों भाई प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो दो भ्राता है वो कौन कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भरत और शत्रुघ्न। अगला प्रश्न, शरद मयंक बदन छवि खींचा, शरद मयंक बदन छवि खींचा, यहाँ किसके सौंदर्य का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु के सौंदर्य का। अगला प्रश्न, काक भुसुंडी ने राम कथा किसे सुनाई थी? कि काक भुसुंडी ने राम कथा किसको सुनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा गरुड़ को। अगला प्रश्न, राम कथा कली कुठारी, राम कथा कली कुठारी कथन के वक्ता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शिव जी। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने राम नाम के दो अक्षरों को क्या बताया है? कि तुलसीदास ने राम नाम के दो अक्षर हैं उनको क्या बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा सावन भादो के महीने। अगला प्रश्न, नारद ने भगवान विष्णु के से उनके जैसा ही हरि रूप क्यों मांगा? कि नारद ने भगवान विष्णु से उनके जैसा ही हरि रूप क्यों मांगा? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व मोहिनी से विवाह करने के उद्देश्य से। मित्रों याद रखिएगा कि नारद जी महाराज विश्व मोहिनी यानी भगवान विष्णु ने नारद का अहंकार मिटाने के लिए एक नगरी बनाते हैं और वहाँ पर विश्व मोहिनी नामक यानी लक्ष्मी जी को विश्व मोहिनी का रूप बना करके एक राजकुमारी बना देते हैं और फिर घोषणा करते हैं कि जो सबसे सुंदर होगा उसी के साथ विश्व मोहिनी की शादी होगी। तो नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास में जाते हैं और वहाँ जाकर के कहते हैं कि मुझे हरि मुझे रूप दो। तो हरि शब्द के बंदर, सिंह और कृष्ण तीन अर्थ होते हैं। तो भगवान विष्णु ने उनको हरि रूप यानी बंदर रूप दे दिया। तो ये किससे क्यों मांगा था हरि रूप? विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए। अगला प्रश्न, नहीं कोऊ जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाकी मद नाही। उपर्युक्त पंक्तियां शिवजी ने किसके बारे में कही? इसका सही उत्तर होगा दक्ष प्रजापति। कि नहीं कोऊ जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। कि ऐसा इस संसार में कोई नहीं जन्मा है जिसने प्रभुता पाई यानी मान सम्मान पाने के बाद में अहंकार नहीं हुआ हो। तो ये किसके लिए का? दक्ष के लिए। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कैकेयी की बुद्धि को किसके सम्मान बताया है? कि तुलसीदास ने कैकेयी की बुद्धि को किसके सम्मान बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा काई के सम्मान। अगला प्रश्न, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक कनिहू पहिरे हरे निमेषे। पंक्ति में कौन से संचारी भाव है? तो इसका सही उत्तर होगा जड़ता। और मित्रों आप सभी से प्रश्न की संचारी भाव कितने हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी है तथा इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, रीति यह कहती है कि किनकी आज्ञा बिना विचारे शुभ समझकर मान लेनी चाहिए। कि रीति यह कहती है कि किनकी आज्ञा बिना विचारे शुभ समझकर मान लेनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा माता, पिता, गुरु और स्वामी। यानी भगवान शिव ने जब पार्वती से कहा कि हमारे यहाँ की रीति यह कहती है कि एक तो माता, दूसरा पिता, गुरु और स्वामी यानी पति की आज्ञा बिना विचारे, बिना सोच समझ किए शुभ समझ करके मान लेनी चाहिए। अगला प्रश्न, सगुनहि अगुनहि कछु नहीं भेदा कथन के वक्ता कौन है? सगुनहि अगुनहि
कछु नहीं भेदा कथन के वक्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव जी। अगला प्रश्न, वंदक श्रद्धा विश्वी स्वरूपिनो, वंदक श्रद्धा विश्वी स्वरूपिनो पंक्ति में तुलसीदास ने किसकी आराधना की है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव जी की। अगला प्रश्न, जासहु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर, पंक्ति में जासहु शब्द किसके लिए आया है? कि जासहु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर, कि जिनके हृदय में यानी जिनके हृदय आगार में यानी जिनके हृदय स्थान में भगवान श्री राम धनुष और बाण धारण करके विराजमान हैं, तो यहाँ पर किसके हृदय में भगवान श्री राम का निवास बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा हनुमान के लिए। तो ये जासहु शब्द हनुमान जी के लिए आया है। अगला प्रश्न, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, यहाँ दो शब्द किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा राम लक्ष्मण के लिए। अगला प्रश्न, विष रस भरे कनक चटु जैसे, यानी विष रस भरे कनक चटु जैसे परशुराम जी ने यहाँ विष से भरा घड़ा किसे कहा है? तो मित्रों यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण के लिए। तो मित्रों परशुराम जी ने ये लक्ष्मण के लिए विष से भरा हुआ घड़ा क्यों कहा है? क्योंकि लक्ष्मण के जो वचन थे वो इतने कठोर थे कि परशुराम जी ने उनके जो विचार थे, उनकी जो वाणी थी, उसको जहर से भरा हुआ सोने का घड़ा कहा है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और अगला जो टॉपिक होगा वो भी अपना बालकांड से संबंधित अब भाग नंबर 2 को लेकर के होगा। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाई BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।